अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग का आगाज़। और इस वक्त जो है मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। मैं यहाँ पर अपने लिए जो है वो अंडा फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ जो है वो मैंने अम्मी के लिए जो है वो चाय रखी हुई थी। आज इंशाल्लाह मैं 1 बजे तक की अपनी रूटीन जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यानी कि कुछ घर के काम वग़ैरह और साथ साथ जो है वो कुकिंग यानी सालन वग़ैरह बनाना, ये सब जो है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जी बस यहाँ पर जो है वो मैंने अपने लिए जो है वो अंडा फ्राई कर लिया था और साथ मैंने जो है वो ब्रेड लिया था। इस तरह ब्रेड में जो है वो अंडा रख कर खाना इस तरह से जो है वो मुझे काफ़ी मज़े का लगता है। तो इस तरह डेली तो मैं अंडा नहीं लेती, लेकिन इस तरह से 1-2 दिन के गैप के बाद जो है वो मैं अंडा ले लेती हूँ। पता नहीं आजकल जो है वो मुझे इस तरह से फ्राई अंडा ज़रा मज़े का लगता है, वरना मैं पहले ज़रा कम कम खाती थी। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैंने ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लिया था अपना। तो बस मैं यहाँ पर अपने रूम की जो है वो बेडशीट ठीक कर रही थी। आपको पता है कि बेडशीट जो है वो रूम का ठीक ना हो तो रूम जो है वो मतलब बाकी रूम बेशक क्लीन हो, लेकिन जब तक बेडशीट जो है वो ठीक ना हो तो तब तक जो है वो रूम जो है वो क्लीन क्लीन नहीं लगता, यानी कि मैसी मैसी सा लगता है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है वो मैं बेडशीट ठीक करूँ। तो बस जी बेडशीट ठीक करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर आ गई थी गेस्ट रूम में और सोचा कि सोफ़ा वग़ैरह में जितने भी डस्ट वग़ैरह है उसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि बीच में जो है वो तकरीबन जो है वो 4-5 दिन हो गए थे। इनको भी अगर साफ़ ना करो ना तो ऐसे डस्ट टच से जो है वो पड़ जाते हैं। अच्छा मैं ये भी सोच रही हूँ कई दिनों से कि इसके जो कवर्स है उस ये भी वॉश करने वाले हैं, इनको भी वॉश करना है। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा तो है जल्दी के इनके कवर्स को जो है वो वॉश करूँगी। वैसे भी अब जो है गर्मियाँ आ चुकी है तो पर्दों का भी मैं सोच रही हूँ, मैं अम्मी को कह रही थी कि पर्दे भी किसी दिन वॉश करेंगे, क्योंकि वैसे भी गर्मियों के मौसम में जो है वो सही कड़कती धूप जो है वो मॉर्निंग में निकली हुई होती है, जिसकी वजह से अगर इस तरह से भारी चीज़ें वगैरह अगर आप वॉश करें तो शाम तक जो है वो आसानी से ईज़िली जो है वो सूख जाती है। सर्दियों में ज़रा ये होता है कि तकरीबन एक पूरा दिन जो है, बल्कि अगला दिन भी लग जाता है। जैसे अगर आप छोटे रग्स वगैरह साफ़ कर लो या इस तरह से जो है वो पर्दे वगैरह वॉश करो तो उसको सूखने में जो है वो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि ज़रा इन चीज़ों को धोने में ज़रा ये होता है कि अगर इन चीज़ों को धो लिया जाए, जैसे पर्दे वगैरह हो गई या कारपेट वगैरह हो गए, तो ये ज़रा जल्दी जो है वो धूप की वजह से सूख जाती हैं। तो बस जी सोफ़े वगैरह जो है वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिए थे। तो सोचा कि झाड़ू वगैरह जो है वो कर लूँ यहाँ की मतलब कि सीढ़ियों को भी मैं तकरीबन जो है वो 1-2 दिन छोड़कर लाज़मी जो है वो करती हूँ झाड़ू वगैरह, क्योंकि इस पे भी चूँकि आना जाना होता है तो सही मतलब कि ये भी मतलब कि मैस मतलब कि ख़राब हो जाते हैं। तो बस जी फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। अच्छा ये वाली जो गली है, चूँकि हमने ये वाला जो डोर है ये ओपन किया होता है, जिसकी वजह से जो है वो बाहर से मिट्टी अंदर भी आ जाती है। और वैसे भी जब ये डोर मॉर्निंग में ओपन करो तो ये सारी गली जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे साफ़ ही नहीं है, तो इसलिए मैं मॉप जो है वो लाजमी करती हूँ। तो बस जी फिर बाकी काम वगैरह करने के बाद, सफाई थोड़ी सी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन। और आज मेरा इरादा था भिंडियों बनाने का। आपको पता है कि आजकल वैसे भी भिंडी हो गई या दूसरा ये करेले वगैरह हो गई, इन चीज़ों का वैसे भी सीज़न है। तो ज़ाहिर है तकरीबन हर घर में जो है यही इसी तरह की सब्ज़ियां वगैरह जो है वो बनती है। और आपको पता है कि भिंडी वगैरह जो है इनको ज़्यादा देर जो है वो घर में मतलब कि रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ख़राब होने का भी होता है खदशा कि ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए फिर अब्बू जो है वो कल लेकर आए थे तो अम्मी ने कहा जो है कि आज ही जो है वो फिर भिंडी जो है वो बना लो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए भिंडी ही बना लेती हूँ। तो बस जी मैं यहाँ पर जो है
वो भिंडी की तैयारी कर रही थी। आज जो है वो मैं इसी तरह कटर बोर्ड में जो है वो 2-2 3-3 भिंडियों को जो है वो काट रही थी, क्योंकि भिंडियाँ जो है वो ज़्यादा थी। तो मैंने कहा इस तरह से जो है वो 2-2 3-3 करके जो है वो काट लूँगी, तो ज़रा जल्दी जो है भिंडियाँ कट जाएंगी। तो बस जी फिर भिंडियाँ वगैरह जो है वो मैंने काट ली थी। बाकी प्याज वगैरह जो है मैंने काट कर जो है वो रेडी कर लिए थे। तो बस जी अब जो है वो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है वो भिंडियाँ बना लूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि कपड़े वगैरह भी बाद में चेंज कर लूँगी। तो इसलिए वैसे भी ज़रा इस तरह से बंदा सफाई वगैरह कर ले तो बंदे का ज़रा दिल भी करता है कि थोड़ा बहुत जो है वो फ्रेश हो जाऊँ। तो इसलिए तो फिर बस जी मैंने यहाँ पर जो है वो सारा मसाला वगैरह जो है वो भिंडियों का बना लिया था, और इसमें भिंडियाँ भी मैंने ऐड कर दी थी। और अब बस जी टमाटर ऐड करने के बाद इसको बस जी मैं अब दम पे लगा दूँगी। तो बस जी मैंने एक तरफ जो है वो भिंडियाँ दम पे लगा दी थी, सोचा भिंडियाँ जो है वो पकती रहेंगी। तो एक तरफ जो है वो मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर लेती हूँ। तो बस जी मैं फिर यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर ली थी। तो इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मेरी आज की ये शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करके जाइएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग में। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।